नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। खबर उन्नाव से है, जहां मुगल शासक औरंगजेब को लेकर चले विवाद पर भाजपा के सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब जैसे मुगल शासक जो आतताई हैं, जिन्होंने देश पर अत्याचार किया है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, वे कभी भी अमर नहीं हो सकते। सांसद ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है और हमारी युवा पीढ़ी गुलामी के ऐसे प्रतीक को कतई स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं, चाहे वह औरंगजेब हो या कोई और हो, सभी को समाप्त किया जाएगा। यह नया भारत है, जहां अब ना तो कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट सकता है और ना ही कोई हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ सकता है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज शनिवार को उन्नाव दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सांसद ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अब उन लोगों का कोई स्थान नहीं है जिन्होंने अतीत में भारत की संस्कृति और गौरव को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों को महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं है। जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और वह सच्चाई से भलीभांति परिचित है। सांसद ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है, हमारी युवा पीढ़ी गुलामी के ऐसे प्रतीक को कतई स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं, चाहे वह औरंगजेब हो या कोई और, सभी को समाप्त किया जाएगा। ये नया भारत है और अब ना तो कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट सकता है और ना ही कोई हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ सकता है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज शनिवार को उन्नाव दौरे पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के सम्मान समारोह में शिरकत। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। किस तरह कार्यक्रम था? भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छे मजे हुए कार्यकर्ता श्री अनुराग अवस्थी को जनपद उन्नाव का जिलाध्यक्ष बनाया है। तो आज उनके स्वागत का, या यहाँ प्रवेश का पहला दिन था, उनके स्वागत में पूरा जिला आया और उनकी इच्छा थी कि मैं पार्लियामेंट से आ जाऊं तो मेरे सामने वो इस जनपद कार्यालय पर प्रवेश करें। तो उसी को लेके बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम है। भीड़ इतनी है कि नीचे भी समाहित नहीं हो पा रही, ऊपर भी समाहित नहीं हो पा रही। ये अनुराग का जो कार्यकर्ताओं पर प्रेम है, उत्साह है, या उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार का ही परिणाम है। मैं हृदय की गहराई से अनुराग जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। महाराज जी, औरंगजेब कैसे जिंदा होगा, इस पर क्या करेंगे आप? जो लोग आतताई रहे हैं, अत्याचार करते रहे हैं, हिंदुस्तान के मान बिंदुओं का मर्दन करते रहे हैं, ऐसे लोग जिंदा कभी नहीं हो सकते। लेकिन अब हिंदुस्तान का युवा जाग गया है। गुलामी के प्रतीक जितनी भी चिन्ह हैं, औरंगजेब इसके अलावा भी वो सारे के सारे समाप्त किए जाएंगे। प्रेम है, सौहार्द है, उनके काम करने का जो तरीका है भाई, इससे यह साबित होता है कि पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। सर्वप्रिय, सर्वग्राही एक ऐसे कार्यकर्ता को जिला की कमान सौंपी है, जिसके प्रति स्वागत करने के लिए सभी आतुर हैं। उस दृश्य को आपने शायद और आपके कैमरे ने देखा ही होगा। मैं भी हृदय की गहराई से पूरे जनपद की तरफ से सांसद होने के नाते जिलाध्यक्ष अनुराग जी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। क्यों दिला रहे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस आशा विश्वास के साथ पार्टी संगठन ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, वो पार्टी नेतृत्व के विश्वास पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिला है, इसका बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप? देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले इन विरोधियों ने, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति प्रारंभ की थी और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर 70 साल तक देश पर काबिज रहे। बहुसंख्यक हिंदू समाज का मान मर्दन करते रहे, अपमानित करते रहे, ऐसे ऐसे कानून बनाते रहे भाई जी, उनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी मिले और देश को मोदी जी मिले और संविधान में संशोधन करके आज भारत को
सारे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया है और सारा विश्व भारत की